जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब प्रारंभ कर रहे हैं हम आज का कार्यक्रम। श्री अजय भाई जी रघुपति की बहुत बड़ाई, तो नम प्रिय भरतई
जाते, कभी तो बिन नहीं सके कमाते, तुम उपकार सुखी वही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा, हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्त्र जो जन पर भालो, दिव्यो धान्य मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल विलास गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, हो बिन आज्ञा बिन पैसारी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ देना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम तुम्हारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चेतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी मोई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे रात हृदय बहडेरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो दी हनुमान। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप। सियापति राम, सियापति रामचंद्र, सियापति राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। सियापति राम। जोली भाई का फोन आया, विजय भैया का, कि 10 तारीख को श्री राम मंदिर अयोध्या धाम में जलाभिषेक होना है। 155 देशों का जल भगवान के जलाभिषेक के लिए आया है। आने का भैया मैं 13 तारीख की रात को 11 बजे हम लैंड होंगे और 14 तारीख को पहुंच जाएंगे। नहीं, अभी मैं बात पे आ रहा हूँ। 10 तारीख के लिए कहा था। ये अजय है, मैं विजय हूँ। मैं विजय हूँ, ये अजय है। राम काज में जो लगा वो हर भाई है। 10 तारीख का होना था, मैंने कहा कि 11 बजे की फ्लाइट लैंड करेगी तो घर बजते 2 पहुंच जाएंगे। सुबह संसद भवन में आज बैसाखी है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का
जन्म जयंती है। एक सांस्कृतिक मंत्रालय का भी कार्यक्रम था तो आइए। तो हम 2 बजे घर पहुंचे और सुबह 6 बजे सत्संग की यात्रा प्रारंभ की। और लगभग 1 महीने से ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ लोग कम मिले पर आवाज बड़ी भक्तिभाव से आती थी। मैं अपने भारत आ गया, मुझे लग रहा है कहाँ पर मेरे भाई बहन जब राम सेतु बन रहा था तो हर व्यक्ति कितना सहयोग कर रहा था। कितने लोग जानते कि गैलरी ने भी अपना सहयोग किया, हाथ खड़ा कर दिया होता है। गैलरी ने अपना सहयोग किया, कितने कितने रामायण के समय कितने बड़े बड़े उसमें टुकड़े पर्वत पे डाले होंगे, पहाड़ पे डाले होंगे, सब कुछ किया पर गैलरी का नाम आता है। जब राम मंदिर बन जाएगा, आप लोग दर्शन करने जाएंगे तो आप लोग कहेंगे स्टडी के द्वारा जब 155 कंट्री का जल आया था तो शायद उन्होंने मैंने लिया आप इतिहास बनाने स्वाभिमान होना कि आपको हमारी साउथ कोरिया की है वो ठीक पॉलिसी में जा रही है। भूटान के हमारा प्रस्तुत करने में प्रसिद्ध है, एम्बेसडर है भूटान के। और बेटे भैया ने अपने जीवन के अंदर अपना जो कार्य किया, किसी ने उनको कहानी कि आप ऐसे करना, उन पर कृपा हुई। हनुमान जी ने कहा कि मेरे राम का पुत्र, तो आपने अपनी योग्यता जो राम सेवा में लगा सकते तो उसका उपयोग किया। ये व्यक्ति ये नहीं कि कौन कितना बड़ा होता शरीर से, व्यक्ति बड़ा होता तो अपने मन से। आइए, इन सब के अंदर गंगा जल ही भरा हुआ है, क्योंकि जब मैं ब्रिस्बेन से वापस चला तो उसके बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम ब्रिस्बेन रिवर है। हम श्रीलंका जाते हैं तो वहां पर नदी का नाम है गंगा, वहां नदी को गंगा ही बोलते हैं। हम भी अपने मन की गंगा को और यमुना को इन दृश्यों के अंदर आत्मा को प्रभावित करें कि कहीं ना कहीं हमारा भी जब अर्पण करेंगे जल। हजारों साल तक जो मंदिर बने उनके पूर्वज भी कहते कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनाया था। आज मंदिर बनने जा रहा है, बात ये नहीं कि संख्या कितनी है, आप ये देखें कि आपकी भावना कितनी है। अगर ग्राम कथा जब कहते हैं तो गिलहरी के बिना बात पूरी नहीं होती, तो क्या हम गिलहरी नहीं बन सकते? कहा हम केवट नहीं बनेंगे। ये भजन केवल इसलिए कि जो हम भावना लेके आए हैं उससे ओतप्रोत हो जाए। आइए, मैं आपका आमंत्रित कर रहा हूँ गिलहरी जैसा सहयोग करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करना और अपना राम नाम आप खुद बोलना। जब जल चढ़े तो जल की गूंज में वो राम नाम हो कि हाँ हम भी साथ में इस हृदय के साथ। मंदिर 500 साल पहले बन जाता अगर सही समय पे हम जाते, इसलिए जाके तो अपने लिए देहु शिवावर मोह शुभ कर्म न तो कभू न टरो उससे जब जाए लो निश्चय कर अपनी चीज करो। इसलिए मेरी जरूरी नहीं कि आप जोर से बोले, पर इतना है कि आपको अपनी आवाज आ जाए और राम से आपकी तार जुड़ जाए। इसलिए मानस की कृपा Oh
राम को इन्विटेशन है कि भगवान श्री राम को वो खुद केवट पे गए। क्यों गए? कुछ की भावना थी। हमारी संस्कृति में पर्यावरण परमात्मा, हमारी संस्कृति के अंदर पर्यावरण परमात्मा का एक ही स्वरूप है। हम फूल चढ़ाते हैं, प्रकृति है। हम जल चढ़ाते हैं, प्रकृति है। हम सब लोग उसका चंदन से अभिषेक करते हैं, प्रकृति है। तो हमारी संस्कृति में कोई भी चीज प्रकृति और परमात्मा के संगम से प्रारंभ होती है। और आज बैसाखी है। आज दिन किसानों का होता है, भूमि पूजन का होता है। और मैं तो पंजाब क्षेत्र के उस बैसाखी मेले में गया हूँ जहाँ आज भी जलेबी चली जाती है। अगर जलेबी ना खाई जाए आज के दिन तो लगता है कि उसकी बैसाखी नहीं है। इसलिए जब घर जाए तो कुछ जलेबी लेके जाए, ट्रेडिशन नहीं छोड़ना। दशहरा हो, कान के थोड़े से इतना रखी हो तो कैसे पता लगे दशहरा? होली पे रंग ना लगे हों तो कौन कहे कि आज होली है? दीप ना जलाए हों तो कौन कहे दिवाली है? और आप सब लोग मिलकर ना जाए तो कौन कहे कि भगवान के अभिषेक के लिए जल हम अयोध्या जी लेके जा रहे हैं? और दिल्ली तो वैसे भी धड़कन है। दिल्ली धड़कन है, दिल धड़कता है ना तो सारा पूरा शरीर ठीक रहता है। इसलिए वो सूचना तो भैया देंगे अपने ओर से 23 तारीख को। पर ये बात है कि सोचे सोचना होगी, जो सोचे रखा। अब वो होता वो जो उसने सोच रखा है। विगत वर्ष हम लोग जैसे हम रामनवमी मनाते हैं, ऐसे हम लोगों ने सीता नवमी का प्रारंभ किया। रामनवमी मनाते तो सीता नवमी को भी मनाए, भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए। विजय भैया जी उस जल, ये जल तब कुछ कम संख्या में था, कुछ 115 लीटर का जल आया था। और अब हम लोग जा रहे हैं 23 तारीख को अयोध्या जी में, और 25 तारीख को जनकपुर में, और 10 मई को श्रीलंका में। सीता जी की जन्मस्थली जनकपुर, कर्मस्थली अयोध्या जी, और उनकी तपोभूमि श्रीलंका। आइए जल हम सबके अंदर शीतलता दे और हृदय के साथ हम उनके भगवान के चरणों को पखार सकें। चलें इस जल का अनुभव करने में अपने आप के लिए। एक वो गंगा है जिसके स्नान के लिए जाना पड़ता है, पर यहाँ ये जल आया है जिससे आप नेत्र से स्नान कर सकते हैं। मानसिक स्नान करते हुए क्या कहें? आप बोलो सारे बोलो राम राम, आधा हम गाएंगे, ठीक है? राम नाम गंगा स्नान, सारे बोलो राम राम। राम नाम गंगा स्नान, सारे बोलो राम राम। राम जी करेंगे कल्याण, सारे बोलो राम राम। राम जी करेंगे कल्याण, सारे बोलो राम राम।
कि राम सेतु नहीं है वहां पर, ऐसा नहीं ऐसी ऐसी बात है कि तब से हम लोग हर साल श्रीलंका जाके रामायण मेला लगाते हैं कि राम भी है। और राम सेतु कहता क्या, देखो राम से है तू, एक टुकड़ी और एक पत्थर पे लिखा रा और एक पे लिखा माँ और फिर नंदिल को दिया। अब जब दोनों डाला तो ये माँ रा को ढूंढ रहा था और राम माँ को ढूंढ रहा था, दोनों जुड़ते चले गए, राम सेतु बनता चले गया। आज भी श्रीलंका की तरफ से कई किलोमीटर तक आप राम सेतु पे जा सकते हैं, हम लोग जा रहे थे। राम से है तू, राम से हूं। एक बात है, राम तुम्हारा चित्त स्वयं एक काव्य है, कोई कभी बन जाए संभाव्य है। इस राम नाम किसी का नहीं, सबका है। इसलिए ये सब मिलकर बोले, आपके हाथ में एक हीरा और एक हिम्मत, दोनों को जोड़ दे, राम का काम हो जाएगा। राम नाम जपिया नैन और नील ने, 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 पत्थरा को पानी पे धरा लिया, साथ बोल राम राम, राम नाम गंगा सारे बोलो राम राम, राम जी करेंगे कल्याण, सारे बोलो राम राम, राम जी करेंगे कल्याण, सारे बोलो राम राम, सारे बोलो जय सिया 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 राम। हमारे बीच में कई कंट्रीज के एम्बेसडर बैठे हैं, हो सकता है उनको समझ में ना आए, और जब आप सब बोल रहे हो तो समझ जाएंगे कुछ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ये तो सामूहिक गान है। और राम केवल हमारे ऐसे कह के राम को छोटा नहीं करना। हम लोग जो 2008 में श्रीलंका में राम कथा के लिए गए तो उन्होंने कहा, लिखा है राम कथा यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस। उन्होंने कहा आप राम कथा से वर्ल्ड पीस की कैसे बात कह सकते हैं? तो एक निवेदन है, राम एक आइडियोलॉजी है, राम एक आदर्श है। वो किसी भी कंट्री का, किसी भी जाति पाति धर्म का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे राम जैसा बेटा चाहिए, जो अपने माता पिता की बात मानकर सब कुछ त्यागता। हर एक को राम जैसा भाई चाहिए, हर एक को राम जैसा मित्र चाहिए, हर एक को राम जैसा आदर्श स्वामी चाहिए, और हर एक को राम जैसा राजा चाहिए। इसलिए उस राम की कल्पना कर रहा है। राम राज्य में सब लोग अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं और प्रसन्न रहते हैं, यही राम राज्य है। ये नहीं कि कोई विशेष गवर्नमेंट बनाएगी राम राज्य, राम राज्य आप और मैं बनाए, राम राज्य हम सब मिलकर आएंगे, जो अपना कर्तव्य निभाएंगे, इस राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे, भारत बंदे युद्ध को बनाएंगे और हृदय के अंदर राम का आदर्श स्थापित करेंगे। इसलिए आइए सब मिलकर प्रेम से राम नाम की धुनी लगाएं। और मेरा ये अटल विश्वास है कि हनुमान जी बैठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि राम नाम लिया जाए हनुमान जी ना है। इसलिए उनकी इस पद्धति को भी प्रणाम करें और बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। बोलो राम, 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 बोलो राम,
सकता हूँ, पर आपसे इसलिए कहता हूँ कि सुमिरन कर सुमिरन कर, सुमिरन करने से तकदीर बदलती है। वर्ल्ड के जितने भी सफल लोग हैं ना, उनसे पता कर लो, उनकी 4 आंखें नहीं है, 4 हाथ नहीं है, 4 टांगे नहीं है, इतने ही सब लोग इतने आम होते हैं। पर कृपा किस पर हो जाए? चाबी लगाते हैं लॉकर में, और सेकंड चाबी बैंकर के पास होती है, वो भी चाबी लगाता है। आप भी चाबी क्लिक करते हैं, वो भी क्लिक करते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर दोनों चाबी इकट्ठी क्लिक होती है और लॉकर खुल जाता है। जो आप कर रहे हो ना, वो आपकी कर्म की चाबी है। कितनी मेहनत कर लोगे, करते रहोगे, पर जिस दिन कृपा की चाबी क्लिक हो जाएगी, आपके कर्म की चाबी और उसकी कृपा की चाबी जिस दिन क्लिक हो जाएगी, तो किस्मत का लॉकर खुल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए कर्म किया गया ये कई सालों की मेहनत का, ये जल की एक बूंद आई है ना, ये कृपा ही है। तो कर्म किया गया और उसने कृपा करी, और जब आप अच्छा काम करते हैं ना, तो कृपा करता ही है वो। इसलिए आइए, सब लोगों ने कितना एफर्ट किया होगा, किसने फ्लाइट में आया होगा, किसने संभाल के रखा होगा, तो हमारा भी तो कर्म है कि थोड़ी देर के लिए जो तनमन में राम है, उसके लिए क्या कह देंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उन दोनों के बीच में कंट्री फिजी, भारत से दूर एक छोटा भारत, हमारे राष्ट्र भारती की 6th क्लास में एक लेसन था, भारत से दूर एक छोटा भारत फिजी। जब मैं फिजी गया तो मैंने लिखा एक आर्टिकल, भारत का भाई शत्रुघ्न फिजी और भारत का भरत मॉरिशस। हमारे ट्रिनिडाद टोबैगो, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी में वो लोग रहे हैं जो 100 साल पूरी संस्कृति को हृदय में धारण करके बैठे हैं। आज भारत वाले बदल रहे हैं, नए बाबा जी, नए गुरु जी, नए माता जी, और मैं रामायण गीता नहीं छोड़ी। हम वहाँ पे फिजी में गए सत्संग करने के लिए, तो एक परिवार ने हमें कहा पूजा करने चलना है, पूर्णमासी थी, तो एक समुद्र किनारे ले गए और वहाँ पूजा करी। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ विशेष स्थान है? उसने कहा विशेष स्थान नहीं है, हमारे पूर्वज बता के गए थे कि उस दिशा के अंदर अयोध्या है। आज जो फिजी से भी आया है, वो कह के गए कि हमारे पूर्वज बता के गए कि समुद्र में स्थान से उस दूरी पर अयोध्या है। मेरे भाई बहन, राम एक चरित्र है। विश्व के सबसे विशालतम हिंदू मंदिर भारत में नहीं, कंबोडिया में है। उनके फ्लैग में भी उनको बोर्ड है। वहां सत्संग करने के लिए 3 जगह में ब्रह्मा विष्णु महेश, इंडोनेशिया की अपनी रामायण है, अपनी रामलीला है। थाईलैंड की आप गूगल में जाकर देखें, थाईलैंड कौन से 30 से पहले क्या नाम था? श्याम। जैसे आप मालदीव कहते हैं, पुरानी चीज कहते हैं कि श्रीलंका में जो रावण के नाना थे माले, उनकी वो जगह सनातन संस्कृति, प्रेम की संस्कृति और पूरे विश्व की संस्कृति। अभी हमने कंबोडिया से बुक ली, द शैडो ऑफ रामा इन एशिया पैसिफिक। तो हर कंट्री में अपना अपना लिटरेचर है राम। आइए उसी हृदय को, साहित्य को अपने हृदय में जागृत करें और समझकर अपने अंदर बैठा जो राम है उसे लगाएं, और घर के अंदर भी और मन के अंदर भी वो जलधारा से राम का अभिषेक करें। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। माया में तू उलझा उलझा कर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा कर धूल उड़ाए। अब करता
आंचल तेरे डाल रहे हैं डेरा, धन के भीतर आंचल तेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मत लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा, काम क्रोध मत लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन, भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा के काम रे। भूलो राम, भूलो राम, भूलो राम, राम राम, भूलो राम, भूलो राम, भूलो राम, राम राम। कई जगह लिखा होता है वर्गित वर्शिप, और सत्य है, पर वर्शिप भी वर्ग का एक भाग है, ये नहीं भूलना। कर्म ही पूजा है, सत्य है, पर पूजा करना भी कर्म का एक भाग है, ये नहीं भूलना। आज इस आयोजन में आए कि कुछ अपने कर्म हैं, मैं विजय से कहूँगा वो कर्म कुछ कहे जाएं। हमारे बीच में जो अतिथि हैं उनके लिए भी निवेदन किया जाए। अच्छी तरह याद है चावला जी ने, मूलचंद चावला जी ने एक बार शिव विवाह करवाया था पास में, बहुत पुराना। बहुत ही भक्ति भाव से हम सब ने इस सब आयोजन का आनंद लिया। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में अभी कुछ समय में श्री जैन आचार्य लोकेश मुनि जी आने वाले हैं। हमारे बीच भूटान के राजदूत मेजर जनरल एम नामग्याल जी वो उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हम सब जो यहाँ आए हुए हैं उनके लिए बोले। आई विल रिक्वेस्ट मेजर जनरल एम नामग्याल टू स्पीक सम वर्ड्स टू द ऑडियंस, प्लीज। Good evening, Namaskar. I'm very happy to be here to attend this special function organized by Dr. Vijay Jolly. Dr. Vijay Jolly has taken this great initiative of gathering the sacred waters from countries all over the world, and he has got the waters from I think 155 countries of the world, including Bhutan, of course. Yes. And he has also organized, I think, a special function on the 24th in Ayodhya, where these waters will be poured in the inner sanctum of the Ram Mandir. And this initiative has been appreciated by the leaders and the people of the countries from all corners of the world, 155 countries. And messages of congratulations, felicitations, good wishes for this initiative has been received from many leaders of the world, including from my own king, His Majesty Jimmy Kisangam Gawanchu, the King of Bhutan. And the good wishes, the sentiments is that with the pouring of these sacred waters from all over the world in the inner sanctum of the Ram Mandir, this will bring peace, harmony, prosperity, goodwill, and happiness all over the world with the blessings of Lord Ram. And for that, I think I would like to pay tribute and congratulate Dr. Vijay Jolly for his tremendous initiative. So thank you very much. थैंक यू एम्बेसडर। मैं अब
श्री CA गंजू जी से निवेदन करूंगा, आप एम्बेसडर हैं कॉमरोज के, आप आकर आज के इस अवसर पर, आज के इस शुभ दिन पर अपने 2 शब्द रखें। धन्यवाद। पहली बात तो ये, मेरा नाम CL गंजू नहीं, KL गंजू। कहाँ से शुरू करूं? हमारे आदरणीय एम्बेसडर ऑफ भूटान has spoken already, so I don't need to add anything else. What he has said is the true story of Lord Rama. मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि डॉक्टर विजय जॉली जी ने पिछले करीबन 3 साल से जो मेहनत करी, उसका फल आपके सामने है। और ये जब जल 155 देशों से पवित्र जल लाया गया, जिसमें जो कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ कॉमरोस, वहाँ से भी जल, और मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके कि वो बहुत प्रोमिनेंट जगह में वो जल पड़ा हुआ है, और मैंने वो फोटो खींच के भेज भी दी कॉमरोस। तो द आइडिया बिहाइंड दिस इज, अभिषेक करना तो गंगा जल से भी हो सकता था, अभिषेक करना हमारी नदियां, इतनी पवित्र नदियां हैं, उनसे भी हो सकता था। लेकिन जब आप 155 देशों से जल मंगवा करके उनका अभिषेक करो, जैसे हमारे एम्बेसडर साहब ने अभी कहा कि उससे दुनिया की शांति, दुनिया की तरक्की और दुनिया के जो आजकल विचार के अंदर थोड़ी कड़वाहट सी आ गई है, उसके अंदर राम जी का नाम मिलते ही सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए मैं डॉक्टर विजय जॉली को बहुत अपने मन की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। और क्या कहूँ मैं, इतना बड़ा काम करने के लिए इस बहुत बड़ा दिल से ये डॉक्टर विजय जी, आपने जो काम किया है, इसका संपन्न 23 तारीख को अयोध्या में जब होगा, इट विल बिकम एन इंटरनेशनल न्यूज। एंड टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम 155 कंट्रीज एंड प्रिजर्व इट फॉर 3 years इज नोबडीज जॉब, इट इज नॉट एन इजी जॉब। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आपको भगवान राम की आशीर्वाद सारी जिंदगी मिलता रहे, और आपके आशीर्वाद में से आप सारे दुनिया को भी वो आशीर्वाद बांटे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। गलत नाम के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जिस प्रकार उन्होंने अपने विचार रखे वो हम सबके लिए बहुत ही सराहनीय और अच्छे। अब मैं निवेदन करूँगा श्री BF पटेल जी से कि वो नाइग्रा फॉल्स से यूनाइटेड स्टेट से आए हैं, कि वो संक्षेप में अपने विचार हम सबके आगे रखें। और बड़ी खुशी की बात है, आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे बीच आए। आप हम बहुत समय से उनका वेट कर रहे थे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पटेल जी। नमस्कार। आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय अजय जी, श्री विजय जॉली जी, अन्य महानुभावों, तो थोड़ा तेज। अगले लास्ट 15 साल से विजय जी को जानता हूँ। इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड ये काम जो विजय जी ने हाथ पे लिया था, सभी देश के 155 कंट्रीज के सभी लोग इतने प्राउड फील करते हैं विजय जी के लिए। और हम सब प्रार्थना करेंगे कि राम जी हमारे भारत के बल कृपा करें और सब अच्छा हो जाए। थैंक यू। अच्छा, अगला कार्यक्रम वो कह तो नहीं गए, लेकिन मैं उनकी तरफ से आमंत्रित कर रहा हूँ कि इनके होटल में आप जब भी वहाँ जाएंगे नाइग्रा, तो ये आपके मेजबानी के लिए तैयार रहेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा बैरोनेस सैंडी वर्मा जी से कि वो UK
अपने मिनिस्टर रही हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और कुछ अपने विचार रखें। आई विल रिक्वेस्ट। Jai Shri Ram. जय श्री राम। Pranam to Acharya Ji's. Vijay Jolly Saab, he's like my brother. I have known him for so many years and I can't find enough words to praise the work Vijay ji you do. But this is a momentous occasion. 155 places to get the job. It's amazing. And somebody said it earlier, it is something that is going to go down in history books. And we are sorry that we cannot be here on the 23rd to join you because we will be back in the UK. But we will send our best wishes to you and to everyone that carries this dove. It is a moment in history, a moment in time that we will Look at see the side such an auspicious carriage of water. And this water being preserved for so long is a testament to your commitment, your dedication. I can't tell you, actually I've never met anybody who has been so committed to this cause, and we have been part of your journey only spiritually. So we thank you for taking us in your journey. But for everyone here, I would like to say that it is a proud moment for all of us to be sharing this moment in history today. Jai Shri Ram. जय जय श्री राम। जी जो गौरक्षा के लिए अपना बहुत अच्छा समय और सेवा में लगे रहते हैं। विजय पुराना। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ठीक। एक बारी मैं आपको एक सूचना फिर दोहरा दूं। 23 अप्रैल 2023 रविवार का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है। उस दिन अयोध्या जी में श्री राम मंदिर पे जितने भी ये आप 155, वैसे जॉली जी बता नहीं रहे, एक देश से जल और भी आया है जिसको हम कह सकते हैं 155+1, पर क्योंकि 155 तक का सब हो चुका था तो इस टाइप से अभी भी लोगों का मन और एक बारी ऐसा है कि वो और भी जो भी सहयोग कर सकते हैं वो लोग सहयोग करते हैं। वहाँ ये पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। 155 देशों का जल अपने आप में एक ऐतिहासिक, अपने आप में एक प्रेरणादायक ये सारी घटना है। हमारे भी श्री लोकेश मुनि जी हमें अपना आशीर्वचन देंगे। मैं अजय भाई जी से निवेदन करूंगा कि अभी तक तो आप भजन के रूप में अपने विचार रख रहे थे, अब हमें अपने मन के विचार हम सबके लिए प्रेरणा वचन हम सबको दें। अजय भाई जी। मन का छोड़कर मन का फेर, मन के से ना मने तो फिर मन का फेर देख। मेरे भाई बहन, राम एक आदर्श है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, पूज्य श्री, मेरा सौभाग्य है कुछ चीज अच्छी सोचो तो जल्दी होती है। जब मैं ब्रिस्बेन से वापिस चला तो एक सज्जन ने अपने मोबाइल में फोटो दिखाई कि आप इनको जानते हैं? तो मैंने कहा इनको कौन नहीं जानता। अगर भारत में रहे तो लोकेश मुनि जी को सब लोगों ने कहीं ना कहीं उनका दर्शन किया है। आपने अपनी स्पष्टवादिता, अपने स्नेह से हमेशा अपने विचारों का आदान भी किया, प्रदान भी किया, मतलब कहीं भी और सुने भी हैं। एक सनातन संस्कृति की अनेक शाखाएं हैं जिसको आप अनेक संप्रदायों के रूप में, अनेक धर्मों के रूप में देखते हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। एक बार सब बोलिए प्रेम पूर्वक। आप सब लोग साइलेंट मोड में हैं, पर कोई बात एक बार क्योंकि अच्छा होगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो क्या जाना है।
आजकल लोग धर्म की अनेक परिभाषा लगा रहे हैं, कोई ये कहता है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो कोई बोलिए प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है। आप बेशक अपने जॉब करें, व्यवसाय करें, घर बैठें, हम सब लोग धर्म का निर्वाह करते हैं जब प्रेम और ईमानदारी होती है। और हमारी जो आइडल होती है, पूरा जीवन स्ट्रगल फिर भी मुस्कुराए, वही कृष्ण है। जीवन के अंदर सब कुछ छूट जाए पर कर्तव्य न छूटे, वही राम है। और जीवन के अंदर सब कुछ भी हो, देने के लिए हमेशा तैयार है, वही शिव है। इसलिए आइए हमारी सनातन संस्कृति में देना है। जलाभिषेक इसमें क्या आता है, बोले शंकर भगवान की। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे तब लगेगा कि शंकर याद है। बोले हर हर महादेव, जैसे हर हर। युद्ध उपरांत भगवान राम का पुष्पमान तरफ भरत के ऊपर एक जगह रुक गया। थोड़ी सी बताया जाता हूँ एक बार। जब भगवान युद्ध के लिए चले हैं तो उन्होंने रामेश्वर जी की स्थापना की है, ठीक है ना, हम सब जानते हैं। युद्ध में जाने से पूर्व भगवान ने श्री रामेश्वर की स्थापना की है। युद्ध से जब वापिस चले तो उनका पुष्पमान स्टक हो गया और आवाज आई कि आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा, आप शिव को मनाएं। तो पुष्पमान नीचे उतरा और सीता जी बालू से शिवलिंग बनाने लगी। तो पूरे विश्व का एकमात्र शिवलिंग जो राम ने स्थापित किया वो है रामेश्वरम, और पूरे विश्व का एकमात्र शिवलिंग जो सीता जी ने स्थापित किया वो है श्रीलंका में मुनीश्वरम। मुनीश्वरम शिवलिंग जो शक्ति का प्रतीक है। और साथ में अगर आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पे जाएं, उसका नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, और वहां पे देवासुर संग्राम का एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंट बना हुआ है। वो ये बतलाता है कि 33 कोटि देवताओं ने अमृत पिया, उनके नामों को कोई नहीं जानता, कोई ब्रह्मा नहीं होगा जाने को। और जिस अकेले ने दुनिया की भलाई के लिए जहर का प्याला पी लिया, उस पर सब जल का अभिषेक करते हैं। बोली शंकर भगवान। ये संस्कृति आपस की प्रेम की संस्कृति है। हर हर में हर बसा, हर हर में हर बसा, हर हर में रहा वो हर समाये। हर हर को अगर हर हर में वो हर दिखे तो हर 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 बन जाए। नर से नर तक के पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम है, और जिन प्रेम के उतने प्रभु पायो। अगर धर्म भी प्रेम न सिखाए, सहजता न सिखाए, तो फिर कैसे कहेंगे हम? ये जल का अभिषेक जो लेके आए हैं, ये जल नहीं है, ये भावना है, ये समर्पण है। ये एक आदमी का संकल्प है कि मैं परमात्मा के लिए जो मेरे पास था मैं अर्पित कर रहा हूं। तो आइए मैं कुछ पंक्ति से बात करूंगा और अपनाना। हम उसको नहीं मानते जो बहुत बड़ा होता है, हम उसको मानते हैं जो सबके लिए होता है, जो सबके लिए करता है। ठीक है ना? अपने तन का मन का धन का तू जो दे जो ना
सके धर्म है जिसका भगवत गीता धर्म है जिसका भगवत गीता सेवा ही वेद पुराण है वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान है वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान है नदियाँ कभी अपना जल बैठ न खाए कभी अपने फल मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा आप बड़े बड़े मंत्र बोल जाएं कोई बात नहीं पर जितने कहेंगे तेरा ही तेरा कल 13 तारीख थी ना बाबा नानक राशन बांट रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जब 13 शब्द आके परमात्मा मैं कौन हूं सब कुछ तेरा ही तेरा और आज बैसाखी का पर्व है भगवान राम की एक आदर्श है एक लाइन के अंदर रामायण को समझेंगे बोली जय श्री राम बुझे एक लाइन में रामायण है तो केवल ये है कि राम बन गए और भगवान बन गए अगर राम का समर्पण ना होता तो कौन की पूजा करता राम बन गए और भगवान बन गए आपको भी रास्ता आइए दूसरों के लिए करोगे तो आप भी भगवान जैसे बन जाओगे दूसरे के लिए कुछ करोगे तो आप भी महान बन जाओगे महान बनने के लिए कोई बहुत बड़ा महान नाम नहीं चाहिए होता महान बनने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक घायल सैनिक ने देखा कि उसकी तरफ कोई साया आ रहा है तो उस समय बंदूक के आगे संगीन भी लगती थी कि बंदूक खत्म हो जाए तो तलवार पर लड़ सके उस साये को लगा उस शैडो को लगा उस सिपाही को लगा घायल को कि कोई कुछ मेरे तरफ मारने के लिए आ रहा है उसने अपनी संगीन छुपा के रख ली और जैसे वो साया को एक व्यक्ति उसके पास है उसने संगीन उसको मार दी और बेहोश हो गया जब उसको होश आया तो एक आर्मी हॉस्पिटल में था एक डॉक्टर साहब उसका इलाज करते थे उससे कहते ठीक है धीरे धीरे वो ठीक होने लगा तो डॉक्टर साहब आपके हाथ पे पूरा जख्म लगा हुआ आपकी आर्मी के वो कहते हैं हाँ मैं भी आर्मी डॉक्टर हूँ तो ये आपको कब लगा ये गोली लगी कब लगी तो हंस के चले जाते एक दिन नर्स ने कहा जब तुम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि गोली लगी नहीं लगी जो तुमने संगीन मारी थी ना ये उसका एक छेद है उसका घाव है जब तुम घायल थे तो ये डॉक्टर साहब तुम्हारा इलाज करने के लिए जा रहे थे पर तुमने शत्रु समझा और इनको संगीन मार दी और ये तुम्हारा इलाज करते हैं कि कौन है डॉक्टर कि कोई भारत के डॉक्टर हैं उस सिपाही की आंखों में आंसू आ गया उसने कहा मैं अब जाना कि रामकृष्ण और बुद्ध का अवतार भारत में क्यों होता है यहाँ पर अपना कुछ घाटा होने के बाद भी दूसरे का लाभ हो जाए यही भाग्यता है आइए हृदय के साथ उस आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना सेकंड संडे ऑफ मई को क्या होता है कौन बताएगा मदर्स डे हम लोग कई बार गए फॉरेन में मदर्स डे पे एक बार मैं न्यूजीलैंड में था और एक ओल्ड एज होम में गए तो मैंने कहा मदर्स डे पे आप कुछ क्या कहेंगे मैंने कहा मैं केवल ये कहूंगा मैं उस कंट्री से आया हूँ जहाँ एवरी डे इज मदर्स डे हम तो लोग आज भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं और हमारे भगवान राम की दिनचर्या क्या है रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम इसलिए बड़ों का आदर सबके लिए शुभकामनाएं छोटों से प्रेम यही सद्भावना है इसलिए अपना जीवन बनाए प्रकृति के अनुसार जो सबके लिए करता है और जो प्रकृति स्वरूप है वही तो परमात्मा है इसलिए मान सम्मान से परे ये भी सैक्सोफोन बोला ना ये पीतल का है ब्रास का है जो तबला बोल रहा है वो लकड़ी का और किसी खाल का है
ये कीबोर्ड प्लास्टिक का है, जो प्रकर्शन है वो किसी न किसी एल्युमिनियम के हैं। ये सब बेजान होकर भी भगवान का नाम जपते हैं, पर वो जानदार होकर भी नहीं जप पा रहे। इसलिए आइए कुछ सीखें अपने लिए, अपनी संस्कृति के लिए। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे ना कोई, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे ना कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभ हो जाए कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभ हो जाए कोई, या कांटे चुभ हो जाए कोई, और भगवान ही दोनों और अपमान ही दोनों जिनके लिए समाज है, वो सच्चा इंसान हरे इस धरती का भगवान है, वो सच्चा इंसान हरे इस धरती का भगवान। नदियाँ पिए कभी अपना जल, व्यर्थ न खाए कभी अपने फल, नदियाँ सिमर सिमर अपना जल, व्यर्थ न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान हरे इस धरती का भगवान है, वो सच्चा इंसान हरे इस धरती का भगवान है। प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद आप पूज्य श्री को सुनेंगे। जब भी अपने तीर्थों पे जाना है तो वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, ऐसा नहीं छोड़ दो कहना, फिर कानपुर लखनऊ में क्या अंतर रहेगा। अपने तीर्थ पे कहीं जाना है तो उसके आगे श्री लगाएं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, श्री लगाएं, जी लगाएं, धाम लगाएं कि हमारे तीर्थ कुछ अलग दिखे। प्रयागराज जी जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, तिजारा जी जा रहे हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, तो हमारी आने वाली संस्कृति को पता चलेगा। लगभग 1 महीने जाता, जब हर साल जहाँ जाते हैं, मैं जब फौरन जाता तो मैं 3 बार ये जरूर कहता हूँ कि अपना खाना नहीं भूलना, मैं यूके अपना खाना नहीं भूलना, अपना पहनावा नहीं भूलना, अपनी भाषा नहीं भूलना और अपने आप को नहीं भूलना। आप कहीं भी रहेंगे सब कुछ पाएंगे। इसलिए हृदय के साथ सिमरते उस परमात्मा के नाम को क्या कहें, संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। ये पंक्ति मैंने हनुमान जी को समर्पित करी। कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आप ही का काम है, आप ही ने करना है और आप ही करवाते रहे। आगे की स्थिति
जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी वो भी उपस्थित हुए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। श्री सुभाष आर्य जी, शायद ये नाम यहाँ बैठे हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो ना जानता हो या मानता हो, वो भी हमारे बीच आज हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। मॉन्टेग्रोस काउंसिल जनरल डॉक्टर जैनाइस दरबारी वो भी हमारे बीच में हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र सचदेवा जी से, पहले श्री जैन आचार्य लोकेश मुनि जी से कि वो हमें सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण जो है द्रुत गति से चल रहा है और आज अयोध्या जी की प्रभु श्री राम की महिमा 7 समंदर पार दिग दिगंत तक विश्व के अनेक देशों में जिस रूप में गुंजायमान हो रही है, और यही कारण है कि हमारे युवा ऊर्जावान विजय जोली जी ने जब ये संवाद विश्व के अनेक देशों तक पहुंचाया तो विश्व के 156 देशों से वहां का पवित्र नदियों और जलाशयों का जल जो है अभिषेक के लिए भारत पहुंचा है और आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इस ऐतिहासिक प्रांगण में वह हमारे सामने है। आने वाले 23 अप्रैल को संभवतः अक्षय तृतीया का दिन होगा। अक्षय तृतीया भारतीय संस्कृति में एक महान पवित्र त्योहार है और उस दिन अभी 156 है, पता नहीं 23 तारीख तक यह और कहां आगे बढ़ जाएगा। ये जलाभिषेक के लिए जल मैं समझता हूं वहां पर इसका अभिषेक होकर के जल स्वयं जो है वो गौरवान्वित हो जाएगा। बंधु और बहनों, छोटी सी एक बारीक बात बताना चाहूंगा। जैन परंपरा में जल को भगवान महावीर ने 60 जीविका का जब सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सब सजीव हैं, इनका अनावश्यक उपयोग न करो। और आपको बताना चाहूंगा, भाई वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ मंच पर मौजूद है, भाई विजय जोली जी है, हमारे अजय भाई जी है, जो पूरी हमारी सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाते हैं। आपको बताऊं, इन वर्षों में जो वैज्ञानिक खोजें हुई है, जापान के एक वैज्ञानिक ने जल से एक क्रिस्टल का निर्माण किया और निर्माण करते वक्त उन्होंने लव शब्द का, प्यार शब्द का प्रयोग किया। इतना खूबसूरत क्रिस्टल अभी आपको देखते ही मन आए कि इसको मैं खरीद डालूं। लेकिन वही वैज्ञानिक जब दोबारा उसका निर्माण करते हुए हीट शब्द का जब प्रयोग करते हैं, वो इतना मटमैला उसका निर्माण हुआ, देखकर एक मन ही आपका न करे। आपको ये बताना चाहता हूं, जल भी हमारी तरह उसकी चेतना जो है इतने सूक्ष्म भावों को ग्रहण करती है। इसलिए भाई विजय जोली जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने सैकड़ों देशों से ये जल मंगा करके
न केवल जलाभिषेक बल्कि इस नाते प्रभु श्री राम का, अयोध्या जी का, उसकी महिमा का उन दिग दिगंत तक सारे देशों तक पहुंचा है। और भला राम का संदेश अगर दुनिया में पहुंच जाए, मैं समझता हूं विश्व शांति का उससे बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो संदेश है, उसमें अनुशासन है, उसमें मर्यादा है, उसमें लक्ष्मण रेखा है, और उसके अंदर जो है त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। ऐसे के अंदर इस 156 देशों के जन के माध्यम से पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का, और मुझे ये कहते हुए फक्र है, मैंने भाई विजय सचदेवा जी ने जब महावीर जयंती का कार्यक्रम रखा था दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, उस दिन भी निवेदन किया था। मैं रामलीला मैदान के प्रसंग के बाद प्रभु श्री राम के दरबार में मैं अयोध्या उपस्थित हुआ था। वहां बैठ करके मैंने ध्यान लगाया, जाप किया, प्रार्थना की। मैंने वहां से मीडिया को संबोधित करते हुए निवेदन किया, आपको भी बताना चाहता हूं, जैन परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वही स्थान है जो स्थान भगवान महावीर और ऋषभ का है, उससे कहीं न्यून नहीं है, क्योंकि उनको मोक्षगामी माना। दूसरी बात और बताता हूं जुड़ाव की, जैन परंपरा में जैसे नमस्कार महामंत्र का स्मरण होता है, प्रातः काल हमारे श्रावक श्राविकाएं 16 मां सतियों का स्मरण करती है, और उसमें मां सती सीता जी 16 मां सतियों में प्रातः काल बिना जल अनुग्रहण किए उनका जो है जाप किया जाता है। उसी तरह से मां सती अंजना जी, पवन पुत्र भगवान जो है मां सती अंजना के सुत है, उनका 16 मां सतियों में वर्णन है। ऐसे के अंदर ये कहना कि जैन अलग है या हिंदू अलग है, ये नादानी की बात होगी। हमारी महान सनातन संस्कृति, हमारी प्राचीन ये संस्कृति है, उसका जो है उद्गम एक है, और हम सबको मिलकर के उस संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, भाई विजय जौली जी, इससे बढ़िया और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। आपने जो काम किया है, अद्भुत काम किया है, और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर जिस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं अनेक वर्षों से दुनिया के अनेक देशों में जाता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, भारत देश का गौरव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। भारत को जिस आदर और सम्मान से लिया जाता है, ऐसे के अंदर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है, और वो कर्तव्य दायित्व धर्म ये है, उस भारतीय संस्कृति को, उस वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को, उस भारत की महान अनेकता में एकता की जो बहुलता वाली संस्कृति है, उसका संरक्षण करते हुए कैसे हम संवर्धन करें, और उसी का एक रूप हमारे सामने है। मैं देख रहा हूं हमारे सामने अनेक देशों के राजदूत, मैं भूटान से कहूं, मैं लंदन इंग्लैंड से कहूं, मैं थाईलैंड से कहूं, न जाने कितने कितने देशों के यहाँ पर राजदूत उपस्थित है, और अयोध्या जी के अंदर भी उपस्थित होंगे। उन्हें आइए बंधुओं, हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लें, और यह निश्चित रूप से उनकी शिक्षाओं पर अगर हम चलेंगे, निश्चित रूप से हमारा स्वयं का जीवन धन्य होगा, और उसी से ही हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, और भारतीय संस्कृति का पूरी दुनिया के अंदर जो है हम उजागर कर पाएंगे। बोलिए वापस से एक बार, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैन आचार्य लोकेश मुनि जी के आशीर्वचन के पश्चात दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी आपको संबोधित करें, इससे पूर्व में एक मुख्य बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। कहते हैं, मैंने सुना है, एक्सेलेंसी, आई हैव हर्ड, if the water is preserved
For more than 6 weeks, the water gets shallow. भैया एक मिनट, अम्बेसडर साहब को मुखातिब. The water gets shallow. पानी गंदला हो जाता है. Baroness, it is said, पानी के अंदर बदबू आ जाती है. But this Ram Kalash which is over here, the one, the Comoros, the Bhutan, the Montenegro, the United Kingdom, the United States of America, the South Korea, my women leader, my party leader, my जैन धर्माचार्य, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, मैंने अपने ऑफिस के अंदर उस चमत्कार को होते देखा है जो चमत्कार आपके बीच में. चावला जी, पिछले 31 महीनों के अंदर हमने इस बड़े कलश के अंदर हर देश का जल, उसकी बूंदें डालते रहे. और पिछले सप्ताह दिल्ली स्टडी ग्रुप की सोशल मीडिया कन्वीनर सितेंद्रा कुमारी जी ने जब इस कलश को खोला, वी हैव वीडियोस नाउ, पानी निर्मल, पानी साफ, कोई गंध नहीं. ये चमत्कार प्रभु श्री राम के जय सिया राम. और मैं एक चीज और आपसे एक्सचेंज करना चाहता हूं. The days I started on this Mahabhiyan, the various knots in my life, they started getting unknotted. मेरे जीवन के अंदर जितनी गांठें पड़ी हुई थी, मेरे मदनगीर के अध्यक्ष बैठे हैं, सुभाष नागर SC/ST कम्युनिटी से है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं. लेकिन मैं ये इनको इसलिए हाजिर नाजिर जानकर इनका जिक्र किया है. आज BR अंबेडकर साहब की 132वीं जन्म शताब्दी का दिन है. आज जलियांवाला बाग के अंदर जो हजारों लोग ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनको नमन करते हुए और प्रभु श्री राम के इस बड़े कार्य के लिए जब आचार्य जी ने कहा 125 नहीं 156, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 156 कैसे हुआ. बाबूर की धरती, उज़्बेकिस्तान का जल वहां से एकत्रित होकर प्रभु श्री राम के मंदिर में जलार्पण के लिए 156वां देश बनकर हमारे समक्ष ना. अब मैं ये विनती करूंगा वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो अपने विचार इस समय के ऊपर हम सबके आगे रखें. परम श्रद्धेय आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय अजय भाई जी, हम मेरे तो व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई और इस कार्यक्रम के कन्वीनर श्री विजय जौली जी, और मंच का संचालन कर रहे भाई भूपेंद्र कंसल. जब हम युवा मोर्चे में इनको सुनते थे तो हम सोचते थे कि हम भी ऐसा बोलना सीख पाएंगे. यहाँ उपस्थित माननीय सुभाष आर्य जी, मूलचंद चावला जी, योगिता जी, सबके नाम ले सकता हूँ लेकिन समय की मर्यादा है. अद्भुत है ये संगम जिसका जिक्र आचार्य जी कर रहे हैं. 156 देशों का पानी आना, और 23 अप्रैल को जब अयोध्या में भगवान राम मंदिर का जहाँ निर्माण हो रहा है, मतलब इसकी कल्पना भी सोचना
अपने आप में अजीब लगता है, लेकिन विजय जोली की खासियत ये है कि कुछ अनूठा करना, कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। एक बार मुझे लगता है आपको उनके लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब भी कुछ नया हो रहा होगा तो दिमाग में एक ही बात आती है कि विजय जी कर रहे हैं। आचार्य जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। धर्म और संस्कृति ये हमारी आत्मा है, और हम जीवित हैं तो धर्म और संस्कृति उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। रामलीला मैदान में जब मैं आचार्य जी को सुन रहा था तो उनकी एक बात बड़ी सटीक थी कि अगर आप अपनी आंखों के सामने धर्म और संस्कृति का अपमान होते हुए देख रहे हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जो आदमी अपमान कर रहा है। और वो चेतना जो आचार्य जी ने दी है वो पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसका हम सबको अनुपालन करना चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं। मैं अध्यक्ष जी को बीच में रोक करके मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इनका नाम है वीरेंद्र सचदेवा। मैं भी सोच रहा था वीर नाम महावीर का भी है, हनुमान का भी है, और उसका इंद्र अद्भुत नाम, लेकिन इनका अभी हमने जीवंत रूप देखा। ये वीरेंद्र सचदेवा कैसे बन गए? यहाँ बैठे बैठे नजर पड़ी कि सामने सोफे पर कोई असुविधाजनक से बैठा हुआ है। अध्यक्ष उठा अपनी कुर्सी से, देखा तो कईयों ने होगा, देखा तो कईयों ने होगा, किंतु वो देखने वाली दृष्टि जो है नंगे पांव गया नीचे, अपने हाथों से कुर्सी उठाई और ला करके रखी, उनको सुविधाजनक से रंग से बिठाया। उसी से वीरेंद्र सचदेवा कोई बनता। आशीर्वाद है आचार्य जी आपका, लेकिन ये वो महापुरुष हैं बड़े जिन्होंने हमें सिखाया है। और मेरे माता पिता ने कहा कि अपने गुरुओं का, जिनसे आपने कभी भी कुछ सीखा है, उनका आशीर्वाद जितना ले पाओ उतना कम है। तो मैं तो वो कोशिश करता हूँ कि बस अपने बड़ों का सम्मान कर पाऊँ, कहीं गलती से कुछ मेरे से ऐसा ना हो जाए कि मैं आंखें चुरा पाऊँ। अब क्योंकि बात महाराज जी ने की तो एक बात और कह देता हूँ। चांदनी चौक जिले का जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं सबसे पहले शब्द अडवाणी जी के पास आशीर्वाद लेने गया। तो मैंने कहा जी एक मूल मंत्र दीजिए, मुझे जिला चलाना है, पहली बार जिला अध्यक्ष बना। तो उन्होंने कहा कि जब शाम को घर जाओ, शीशे में जब अपनी शक्ल देखो, अगर अपनी आंखों से आंखें मिला के बात कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम काम ठीक कर रहे हो। उस बात का मैं अनुसरण आज भी करता हूँ। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ जब तक सामाजिक जीवन में हूँ, जब भी यहाँ से जाऊँ कोई कलंक माथे पे लेके ना जाऊँ। राम हमारे आराध्य हैं। जो लोग हमारे आराध्य पे टिप्पणी करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, मन में पहला भाव यह आता है कि हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना, क्योंकि क्षमा का मंत्र हमारे जीवन पद्धति का अंग है। लेकिन यहां मैं एक सच्ची घटना का उदाहरण करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम सब ने रामायण सीरियल देखा है, हाथ उठाए जिन्होंने देखा है, सबने देखा है। 1985-86 में जब इसकी शूटिंग चल रही थी, समुद्र किनारे इसका सेट बनाया गया। रामानंद सागर जो थे इसके निर्देशक, तो अरुण गोविल जो राम की भूमिका में थे, उनको पूरा दिन उस भूमिका में रहना पड़ता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अरुण जी के मुंह से खुद सुना, मेरी उनसे व्यक्तिगत मित्रता है। वो कह रहे थे कि हमें पूरा दिन उस वेशभूषा में रहना पड़ता था, और शूटिंग करते करते हम इतने अभ्यस्त हो गए थे कि हमने अपना आचरण भी वैसे ही कर लिया था कि बिना प्याज बिना लहसुन की सब्जी खानी है, कैसे रहना है, फल फ्रूट लेने हैं। तो कहते जब गांव के लोग उस शूटिंग को देखने आते थे तो श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर वो ऐसे बैठते थे जैसे सही मायनों में भगवान राम को देखते हैं, क्योंकि भाव गांव वालों का ये था कि ये ईश्वर का रूप है, ये तो भगवान राम है। तो अरुण गोविल बोले कि शुरू में मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में हम भी इसके अभ्यस्त हो गए। वो आते थे, हमारे पाँव छूते थे, हम हाथ ऐसे कर देते थे। कहते एक दिन मैं बैठा हुआ था, अपनी वेशभूषा में था,
एक महिला को मैंने भागते हुए आते देखा, रो रही थी, उसकी गोद में उसका 5 साल का बच्चा था और जोर जोर से धाड़े मार रहे थे। तो यूनिट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे प्रभु राम से मिलना है और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो अरुण गोविल ने इशारा किया कि आने दीजिए। वो आई और उसने उस बच्चे को उनके चरणों में रखा। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था, कोई सांप या बिच्छू ने काटा होगा, उस औरत को नहीं पता था। वो जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु भगवान श्री राम, मेरे बच्चे को बचा दो। अरुण गोविल सोच रहे हैं मन में कि आसपास यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, कोई वैद्य होगा, इसको किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। लेकिन जितनी देर तक वो सोच रहे थे उतनी देर में वो औरत उनके पैरों में लिपट गई और कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है, मेरे जीने का सहारा है, हे प्रभु राम आप इसे बचा रहे। तो अरुण गोविल जो अब कहते हैं वो सुनने की बात है। वो कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई, कैसी शक्ति का अवतरण हुआ। मैंने 7 बड़े लोटे से पानी लिया, अपनी अंजलि में डाला, उस बच्चे को धीरे से पिलाने लगा। धीरे धीरे उसको 2 या 3 बार पानी पिलाया। वो पानी उस बच्चे के मुख में गया। मैंने अपने आंचल से उसका सफेद जो झाग था साफ किया और धीरे धीरे उस बच्चे को गोद में उठा के उसके सर पे हाथ फेरना शुरू किया। बोले 60 या 70 सेकंड लगे होंगे, उस बच्चे ने धीरे धीरे आंखें खोली। तो ये है भगवान राम की माया। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा भाव अच्छा है, तो यकीन मानिए हम सबके अंदर एक राम है। तो अपने इस धर्म और संस्कृति का आदर करते रहिए, इसको संजोए रखिए और जो हमारे को आराध्य, जो भी हमें सद्गुण अपने पूर्वजों से मिले उसका पालन करते रहे, अपने बड़ों की सेवा करते रहिए। यही सही मायनों में हमारी जो है प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धांजलि भी है, पुष्पांजलि भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। हमें 5 देशों के राष्ट्र प्रमुखों का इस राम के कार्य के लिए शुभ संदेश मिला है। द ऑनरेबल किंग ऑफ हिज मैजेस्टी जिग्मे केसर वांगचुक, भूटान के महाराजा जी का, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद चंद संतोखी जी का, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे जी का, फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी रंबुका जी का और कंबोडिया के पिछले 36 साल से प्रधानमंत्री हुन सेन जी का, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी का मुझे परसों लिखित में शुभ संदेश मिलेगा, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। एंड ऑफ कोर्स आई थैंक एक्सेलेंसी फॉर हेल्पिंग मी विद द वाटर ऑफ भूटान एंड एक्सेलेंसी फ्रॉम मॉन्टेनीग्रो with the water of Montenegro for this holy purpose.